हो आप सब लोग। आज मैं आपको 3 बढ़िया सी रेसिपीज बताने वाली हूँ जो कि थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि इन सारी रेसिपीज में मैं चाट मसाला को रिप्लेस करने वाली हूँ एक ऐसे इंग्रेडिएंट के साथ जो कि इन सारी रेसिपीज को दे देगा बिल्कुल नया ट्विस्ट। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि मैं कौन से इंग्रेडिएंट की बात कर रही हूँ? जी हाँ, मैं स्मिथ एंड जोन्स पेरी पेरी मसाला की बात कर रही हूँ। रिसेंटली मैंने स्मिथ एंड जोन्स पेरी पेरी मसाला बाय किया और मैंने ट्राई किया और इससे मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज बनाई। इनफैक्ट ये मेरे बच्चों को तो इतना ज़्यादा पसंद आया कि अब मैं ऑलमोस्ट सारी रेसिपीज में चाट मसाला को इसी से रिप्लेस करती हूँ। तो चलिए स्मिथ एंड जोन्स पेरी पेरी मसाले के साथ बनाते हैं कुछ मज़ेदार रेसिपीज। तो चलिए सबसे पहले बनाएंगे पेरी पेरी आलू चाट। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ 5 से 6 बॉयल आलू लिए। इसको हम क्यूब्स में काट लेंगे, तो इसे मीडियम साइज क्यूब्स में ही काटेगा। बहुत ज़्यादा बड़े या फिर बहुत ज़्यादा छोटे नहीं काटना है। ये देखिए इस तरह से हमको क्यूब्स चाहिए। अब पैन में ले लेंगे करीबन 2 टेबलस्पून तेल और इन सारे पोटैटोस को हमें फ्राई करना है, मतलब शैलो फ्राई करना है। इसे बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करेंगे, बस इतना कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन कोटिंग आ जाए। ये देखिए थोड़ी देर बाद फ्राई करने के बाद करीबन 3 मिनट के बाद ऐसा कलर आ गया है। लेकिन मुझे नहीं थोड़े से और ज़्यादा क्रंची पसंद है, तो इसको आप थोड़ा और ज़्यादा क्रंची कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। तो इसको थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा टॉस कर लेंगे। ये देखिए अच्छी सी ब्राउन कोटिंग आ गई है, हल्की सी लेयर आ गई है ब्राउन कोटिंग की। बस हमको ऐसे ही आलू चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी भी बोल में। फिर हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा काला नमक मैं डाल रही हूँ, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और फिर 2 टीस्पून लेमन जूस। आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा बारीक कटा हुआ टमाटर और 1 बारीक कटा हुआ प्याज भी। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच इमली की चटनी। 1 से ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, 2-3 इमली की चटनी जैसे आपको पसंद हो, कम ज़्यादा तीखा मीठा जैसे भी आप पसंद हो 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 से 2 चम्मच हरी चटनी भी। ये दोनों होममेड है। इन दोनों चटनियों की रेसिपीज़ आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं। आप चाहिए तो मैं नीचे लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो दोनों चटनियाँ डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जैसे सारी चटनियों की और मसाले जितने भी हमने डाले वो अच्छे से कोट हो जाए आलू के साथ और एकदम मसालेदार और फ्लेवरफुल बने हमारी आलू चाट। तो मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल हल्का सा सादा नमक, क्योंकि हमने पहले भी काला नमक डाला था। और साथ ही मैं डाल रही हूँ फ्रेश धनिया भी। और अब आखिर में हम डालेंगे चाट मसाला की जगह स्मिथ एंड जोन्स का पेरी पेरी मसाला। ये इस आलू चाट को बना देगा और भी ज्यादा स्पाइसी और फ्लेवरफुल। तो इसे अच्छे से डाल दीजिए, करीबन 1 टीस्पून। और अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो अच्छे से मिक्स करते जाइए, ओवर मिक्स भी नहीं करना है। देखिए कितनी यमी लग रही है हमारी चाट, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, आपके भी आ रहा होगा। तो बस ये हमारी चटपटी आलू चाट रेडी हो गई है। बस इसको सर्व करना है। तो सर्विंग के लिए इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी भी प्लेट में। तो मैं ये वाली प्लेट्स यूज़ कर रही हूँ, इसमें डाल दीजिए। तो दोनों प्लेट्स में से सर्व कर लीजिए। ये देखिए कितनी चटपटी दिख रही है, बहुत सारी चीज़ों के साथ, मसालों के साथ। और ये बहुत ज़्यादा सूखी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं है, परफेक्ट मसालेदार आलू चटपटी चाट। और फिर इसको गार्निश कर देंगे थोड़े से सेव के साथ। ये फीका सेव, नायलॉन सेव है जो इजीली मिल जाता है मार्केट में। आप चाहें तो और कोई भी सेव यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से डालेंगे थोड़े से भुने हुए मसालेदार पीनट्स। आप चाहें तो ये पीनट्स अंदर भी यूज़ कर सकते हैं चाट में, मैं सिर्फ गार्निशिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। और फिर हम डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश धनिया भी, क्योंकि धनिया के बिना तो कोई भी चाट कंप्लीट नहीं होती है। तो बस लीजिए, हमारी पेरी पेरी आलू चाट तैयार हो गई है। इसे एंजॉय कीजिए इस मौसम में अपने बच्चों और फैमिली के साथ। लग रही है ना बिल्कुल मज़े की। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो अगली रेसिपी हम बनाएंगे घर पर पेरी पेरी पनीर टिक्का, और वो भी तवे पे। तो इसके लिए मैंने एक प्लेट में लिया है 1 प्याज, जिसे मैंने ऐसे क्यूब्स में काटा है।
और साथ ही मैंने कुछ कैप्सिकम भी लिया है, इसे भी मैंने क्यूब्स में काटा है। और मैंने लिया है करीबन 250 ग्राम पनीर, इसे भी मैंने इसे बड़े टुकड़ों में काटा है। बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं करना है फ्रेंड्स, वरना ये स्टिक में नहीं जाएंगे। तो अब इसको हमें मैरिनेट करना है। तो इस रेसिपी का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है मैरिनेशन। तो एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे 1 कप गाढ़ी दही। तो कोशिश करके अच्छी गाढ़ी दही यूज़ कीजिएगा, फ्रेश गाढ़ी दही, तो ही वो अच्छे से कोटिंग चिपक पाएगी। तो इसके लिए मैंने दही को टांग के रख दिया था। फिर हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, 1/4 चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। फिर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर और फिर साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट जो कि है स्मिथ एंड जोन्स का पेरी पेरी मसाला। तो इसको मैं टीस्पून में पहले डाल रही हूँ, 1 टीस्पून भर के इसमें डाल दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप कुछ ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इसे डाल दीजिए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक, साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 नींबू का रस। फिर हम डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, जिसको मैं अपने हाथों से ऐसे क्रश करके डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे बस 1 टीस्पून बेसन। ये देखा आपने, बस 1 टीस्पून भर के बेसन डालना है, इससे अच्छी सी कोटिंग चिपक जाती है और मैरिनेशन काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। थोड़ा सा फ्रेश धनिया भी डाल देंगे और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, जैसे आपस में अच्छे से मिलजुल जाए और इसमें कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए हमारा गाढ़ा मैरिनेशन तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून तेल भी। तेल डालने से ना क्या कोटिंग अच्छे से कोट हो जाएगी सारी चीज़ों में। तो 1 टीस्पून बस मैंने तेल डाल दिया, मिक्स कर लीजिए। फिर हम इसमें डाल देंगे पनीर के टुकड़े और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज और कैप्सिकम के टुकड़े भी। और अब इन सारी चीज़ों को फिर से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, जैसे कि पनीर, प्याज और कैप्सिकम, ये तीनों चीज़ें अच्छे से मैरिनेशन के साथ कोट हो जाए। तो आप चाहें तो इसको हाथों से या फिर स्पैटुला से भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, पनीर बहुत सॉफ्ट होता है कई बार, तो उसमें टूटने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे अच्छे से ध्यान से मिक्स कीजिएगा। ये देखिए पनीर एकदम अच्छे से कोट हो गया है सारी चीज़ों के साथ। तो इसे अभी हमको रखना है करीबन 20 से 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए। इसको हम ऐसे ही अभी छोड़ देंगे। तो इसे मैंने मैरिनेट किया है करीबन 30 मिनट के लिए। ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है, मसाला काफ़ी अच्छे से चिपक गया है इन सारी चीज़ों में। अब इसको हम स्टिक्स में डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये वुडन स्टिक्स लिए, आप चाहें तो स्क्रीवर्स भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो लकड़ी के स्टिक्स हैं ना, मैंने इसको पहले भिगा के रखा था आधा घंटा पहले, ताकि ये गैस के ऊपर जले ना। अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे डालना। तो इस स्टिक पे सबसे पहले हम डालेंगे प्याज का टुकड़ा, फिर हम डालेंगे कैप्सिकम का टुकड़ा और फिर मैं डाल रही हूँ ये पनीर का पीस। इसी तरह से सारे स्टिक्स तैयार करते जाइए। पहले प्याज का टुकड़ा, कैप्सिकम का टुकड़ा, फिर पनीर का टुकड़ा। वैसे इसका कोई फिक्स वो नहीं है, वे आप कैसे भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं स्टिक्स में, जैसे आपको पसंद हो। और अगर आपको चाहिए तो आप इसमें टमाटर का क्यूब भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मेरे सारे स्टिक्स तैयार हो गए हैं। मैंने यहाँ पे 3 स्टिक्स रेडी कर लिए। अब एक नॉन स्टिक पैन लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ बस 2 टीस्पून तेल। आप चाहें तो घी या बटर भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इन स्टिक्स को प्लेस कर देंगे इस पैन के ऊपर। आप चाहें तो तवा भी यूज़ कर सकते हैं, नॉन स्टिक पैन यूज़ कर सकते हैं, ग्रिलर है आपके पास तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे पहले साइड पकने देंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो कोटिंग है ना वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद ही उसे फ्लिप कीजिएगा। तो देखिए अभी एक तरफ से कोटिंग सेट हो गई, इसको मैं फ्लिप करके दूसरी तरफ से पकाऊंगी। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया एक तरफ से। इसी तरह से इसको फ्लिप करते करते पकाते जाएंगे। और बीच में मैं क्या कर रही हूँ, जो मैरिनेशन मेरे पास बच गया था उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल के ब्रश कर रही हूँ पनीर के क्यूब्स के ऊपर, ताकि और ज़्यादा फ्लेवरफुल बन जाए और हमारा मैरिनेशन वेस्ट ना हो। और इसे भी फ्लिप कर करके पकाते जाएंगे थोड़ी देर और, जब तक इस सारी तरफ अच्छी सी कोटिंग ना आ जाए परफेक्ट पनीर टिक्का की। और अगर आपको इसमें एक्स्ट्रा कलर देना है तो आप इस स्टिक्स को डायरेक्टली गैस के ऊपर भी पका सकते हैं। तो बस ये सारे पनीर टिक्का रेडी हो गए हैं। ये देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं, बहुत अच्छा सा कलर आ गया और शाइन भी आ गई है। बस इसे हमको क्या करना है, सर्व करना है। तो सर्विंग के लिए मैंने यहाँ पे प्लेट रखी, जिसमें मैंने रखा है थोड़ा सा सैलड और चटनी। तो इस सर्विंग प्लेट में प्लेस कर देंगे सारी स्टिक्स को।
वाओ, कितने बढ़िया दिख रहे हैं। और अब आखिर में हम डालेंगे स्मिथ एंड जोन्स का पेरी पेरी मसाला चाट मसाला की जगह पर। ये हमारे नॉर्मल पनीर टिक्का को एक यूनिक टेस्ट देगा और इसे बना देगा और भी ज्यादा स्पाइसी। फिर डालेंगे हल्का सा नींबू का रस। वाओ, मुंह में पानी आ रहा है और बस इसे एंजॉय करेंगे गर्मा गर्म। बहुत ही अच्छा लगता है हरी चटनी के साथ, जैसे मैं सर्व कर रही हूँ। तो बस ये रेडी हो गया हमारा घर पर पेरी पेरी पनीर टिक्का, वो भी पैन में। आखिर में हम बनाएंगे पेरी पेरी तवा पुलाव, और ये तो मेरा फेवरेट है। यहाँ पे मैंने लिए 2 कप बासमती चावल, जिसको मैंने 80% तक के पका के रखा है नमक वाले पानी में। तो चावलों को पूरी तरीके से नहीं पकाना है, थोड़े से देखिए ऐसे हल्के से कच्चे होने चाहिए, बिल्कुल हल्की सी कसर बाकी होनी चाहिए। इसको अभी हम साइड में रख देंगे। आप चाहें तो बचे हुए चावल भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ले लेंगे एक कढ़ाई या फिर बड़ा सा पैन, और अगर आपके पास बड़ा सा तवा है तो आप तवा भी यूज कर सकते हैं, उससे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो आज मैं यहाँ पे ये पैन यूज कर रही हूँ। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल, और साथ ही मैं यूज कर रही हूँ 2 टेबलस्पून मक्खन भी, जिसकी वजह से तवा पुलाव में बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा, इसमें मैं डालूंगी 1 प्याज कटा हुआ, और प्याज को पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि वो हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए और बिल्कुल हल्के से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए हल्के से सॉफ्ट हो गए, गोल्डन ब्राउन कोटिंग आना स्टार्ट ही हुई है, ओवर कुक नहीं करेंगे। और इसी वक्त हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे थोड़ी देर, जब तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल ना जाए। तो बस इसको थोड़ी देर मैंने पकाया, और अब हम इसमें डाल देंगे सारी वेजिटेबल्स। तो आज मैं ये वाली वेजिटेबल्स यूज कर रही हूँ। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 कैप्सिकम ऐसे रफली कटा हुआ, 1 छोटा गाजर, और 1 मुट्ठी भर के मटर। तो मैं ये फ्रोजन मटर यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश मटर भी यूज कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को फिर से मिक्स करके पकाएंगे बस 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये सारी सब्जियां बिल्कुल हल्की सी सॉफ्ट ना हो जाए। ओवर कुक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है सब्जियों को, उनका जो क्रंच है ना हल्का सा कायम होना चाहिए। फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और इसे भी मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए सब्जियां हल्की से सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 टमाटर, और इसे भी कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक टमाटर हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। तो जब टमाटर पक ही रहे हैं, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। फिर हम इसमें डालेंगे मेन इंग्रेडिएंट 2 टीस्पून भरकर स्मिथ एंड जोन्स का पेरी पेरी मसाला। ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारे आज के तवा पुलाव की रेसिपी का, क्योंकि ये इतना दमदार फ्लेवर ऐड करता है कि मजा आ जाए। फिर डालेंगे फ्रेश धनिया, और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब यहाँ पे हम स्प्रिंकल कर देंगे बिल्कुल हल्का सा पानी, ताकि मसाला जले ना, और इसे भी कुक करेंगे 1 और मिनट के लिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा आलू, जिसको मैंने से क्यूब्स में काटा है, और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे बस थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए हमारा बेस मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे बॉईल किए हुए चावल, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ स्लिट ग्रीन चिलीज और थोड़ा सा फ्रेश धनिया। और अब इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे, जैसे कि चावल टूटे ना, तो इसे धीरे धीरे टॉस करते जाइए, जैसे सारे चावल के दानों में ये अच्छी सी कोटिंग आ जाए मसालों की। जो भी बेस मसाले, वेजिटेबल्स, पेरी पेरी मसाला हमने यूज़ किया था, ये सारी चीज़ों की अच्छी सी कोटिंग आ जानी चाहिए चावलों में। और इसे पकाएंगे बस 2 से 3 और मिनट के लिए, क्योंकि चावल तो हमारे ऑलमोस्ट कुक्ड ही हैं। तो आपको चाहिए तो इस वक्त थोड़ा सा ढक के भी पका सकते हैं, बस इतना कि चावल पक जाए। तो ये देखिए चावलों में मसाला अच्छे से कोट हो गया, बिल्कुल कलरफुल लग रहे हैं हमारे चावल। तो इस वक्त हम डाल देंगे थोड़ा सा नींबू का रस, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून मक्खन भी, और इसे भी मिक्स कर देंगे। तो बस लास्ट में से 1 से 2 बार और टॉस कर लेंगे। ओवर कुक नहीं करना है, ओवर मिक्स भी नहीं करना है, वरना चावल के दाने टूट जाएंगे। तो ये देखिए हमारा कितना बढ़िया फ्लेवरफुल पेरी पेरी तवा पुलाव रेडी हो गए। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, हर एक दाना एकदम मसालेदार है, एकदम खिला खिला है, और टूटा भी नहीं है। तो बस इसको सर्व करेंगे एकदम गर्मा गर्म रायता के साथ, और आपको चाहिए तो आप इसके साथ पापड़ भी सर्व कर सकते हैं। लग रहा है ना एकदम मजे का।
तो बस ये तीनों झटपट रेसिपीज तैयार हो गई है। स्मिथ एंड जोन्स पेरी पेरी आलू चाट, पेरी पेरी पनीर टिक्का और हमारा पेरी पेरी तवा पुलाव। तो गाइस देखा आपने कैसे स्मिथ एंड जोन्स पेरी पेरी मसाला के साथ आप हर एक रेसिपी को नया ट्विस्ट दे सकते हैं। इसे आप जरूर ट्राई करके देखिए, आपके बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। आप इसे काफी सारी रेसिपीज में ऐड कर सकते हैं, जैसे पोहा और भजिया के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, पेरी पेरी आलू पराठा बना सकते हैं और ये हमारी काफी सारी रोज की सब्जियों को भी और भी ज्यादा टेस्टी बना देता है। तो बस अपने रेगुलर चाट मसाला को रिप्लेस कर दीजिए स्मिथ एंड जोन्स पेरी पेरी मसाला के साथ और अपने बच्चों को खुश कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलती हूँ अगली एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।